शेर के साथ अपनी बात को शुरू कर रहा हूँ कि गरीबी इस कदर के रोटी के लाले देखे, गरीबी इस कदर के रोटी के लाले देखे, बीजेपी के घर में अमीरी के उजाले देखे और आंखों में आंसू आ जाते हैं आज ये देखकर जब अपनी बहन बेटियों के पैरों में हमने छाले देखे। आज के हालात इतने खराब हो चुके हैं, इसलिए हम सड़क पर उतरे हैं साथी कि ये पार्टी बेरोजगारों के लिए लड़ाई लड़ रही है, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रही है और महंगाई की लड़ाई लड़ रही है। ये जो सरकार हिंदू और मुसलमान की राजनीति सिर्फ करती है, उसके अलावा कुछ नहीं करती। अंग्रेजों से इन्होंने सीखा है, अंग्रेजों के नक्शे कदम पर चलते हैं। जो डबल इंजन की सरकार कहते हैं, डबल इंजन की सरकार विकास के लिए नहीं, नफरत फैलाने के लिए डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी कहते हैं कि मैं तुमसे ज्यादा नफरत फैलाऊंगा, मैं तुमसे ज्यादा समाज को बांटूंगा। बिल्कुल असर दिख रहा है, जगह जगह आप देखा होगा। मोदी नगर से लेकर मेरठ से जब ये पद यात्रा शुरू हुई, रोजगार और सामाजिक न्याय के मुद्दे को लेके, किसानों की फसलों के दाम के मुद्दे को लेके, तो मेरठ में जनता का अपार समर्थन मिला। मोदी नगर में हजारों लोग सड़कों पे निकले। बड़े विश्वास के साथ कहता हूँ, आप यहाँ से मेरठ तक चले जाइए, 100 में से 80 व्यक्ति जो है इनके खिलाफ वोट करने वाले, इनको गाली देने वाले, इनको नफरत करने वाले मिल जाएंगे। यूपी में आम आदमी पार्टी एक यात्रा निकाल रही है जिसका नाम है सामाजिक न्याय दो और रोजगार दो। ये यात्रा का नाम है, जिसका जो है कहें कि करता धरता एक तरीके से राज्यसभा सांसद यूपी प्रभारी संजय सिंह जी इसके नेतृत्व कर रहे हैं और तमाम जो उनके पार्टी कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, वो भी उनके साथ में चल रहे हैं। उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ वो कहना चाह रहे हैं इस यात्रा के बारे में। आप लोगों को बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो क्या कहेंगे, जो यात्रा निकल रही है और जब जनता के बीच में आप लोग जा रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है, क्या कुछ कहना है इस यात्रा के बारे में? देखिए, जो इस यात्रा का जहाँ तक रेस्पॉन्स की बात है, उत्तर प्रदेश का प्रत्येक वर्ग, चाहे युवा हो, किसान हो, मजदूर हो या आम आदमी हो, हर व्यक्ति परेशान है। जहाँ जहाँ से ये पदयात्रा गुजर रही है, जबरदस्त समर्थन मिल रहा है, प्रत्येक वर्ग का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। आज देखिए, यूपी में युवाओं के पास डिग्रियां हैं लेकिन रोजगार नहीं है। किसान के पास आप देखें, किसान इतना परेशान है, उसके पास मतलब खाद उसको उपलब्ध नहीं हो रहा है। बिजली इन्होंने इतनी महंगी कर दी है, अभी स्मार्ट मीटर के नाम पे ऐसे कर दिया। मजदूर देखिए बेबस है। स्कूलों को, प्राइमरी स्कूलों को उत्तर प्रदेश सरकार ने बंद कर दिया है, शराब के ठेके जगह जगह खोल दिए। महंगाई कितनी बढ़ गई है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो उत्तर प्रदेश की जनता त्रस्त है। यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सिर्फ क्या है, हिंदू मुसलमान की राजनीति पर, शमशान कब्रिस्तान की राजनीति पर या हिंदुस्तान पाकिस्तान की राजनीति पर मतलब लोगों को बरगला रहे हैं। अभी देखो, उनका स्टेटमेंट आया है कि यदि कोई सड़क पर नमाज पढ़ेगा तो फिर मतलब उनकी भाषा आप देखिए, उनकी भाषा में कहीं ऐसा नहीं लगता क्योंकि वो किसी संविधान के द्वारा निर्मित पद पर मुख्यमंत्री के रूप में विराजमान हो। यहाँ हिंदू मुस्लिम जो है एक गंगा जमुनी तहजीब के तहत उत्तर प्रदेश में रहते हैं। आप देखेंगे यहाँ के तो जो मुरादाबाद में जो पीतल के बर्तन की नक्काशी करते हैं, कौन करते हैं? मुस्लिम भाई करते हैं। लेकिन खाना कौन खाता है? हिंदू भाई खाते हैं। फिरोजाबाद की चूड़ियाँ जिन कारखानों में गलती हैं, बनती हैं, वो कौन करते हैं? मुरादाबाद के वो उसके फिरोजाबाद के मुसलमान है, लेकिन कौन पहनती है? हिंदू। बनारस की जो आप देखेंगे जो साड़ियाँ हैं, जो हिंदू बहनें हमारे उसमें शादियों में पहनते हैं शुभ शगुन के तौर पे, उनमें तार कौन बुनते हैं? मुस्लिम करते। तो हिंदू और मुस्लिम जो है वो एक ऐसी मतलब तहजीब के हिस्सा है, एक दूसरे के बिना कोई मतलब गुजारा नहीं होता। अब हम देखेंगे, यदि हमारे घर में आप देखेंगे, यदि कोई पेंट करने वाला आ रहा है तो कौन आ रहा है? मुस्लिम आ रहा है। कोई प्लम्बर आ रहा है तो कौन आ रहा है? मुस्लिम आ रहा है। कोई हमारा राजमिस्त्री का काम करने वाला आ रहा है तो मुस्लिम आ रहा है। लेकिन ये योगी और मोदी जी जो डबल इंजन की सरकार कहते हैं, डबल इंजन की सरकार विकास के लिए नहीं, नफरत फैलाने के लिए डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी कहते हैं कि मैं तुमसे ज्यादा नफरत फैलाऊंगा, मैं तुमसे ज्यादा समाज को बांटूंगा। योगी जी कहते हैं नहीं मोदी जी, मैं आपको पिछाड़ दूंगा, मैं ज्यादा नफरत बांटूंगा, मैं ज्यादा समाज बांटूंगा। आपको लगता है कि नफरत की सरकार को लोग वोट कर रहे हैं, चुन रहे हैं? देखिए, बेईमानी से ये जो चुन के आते हैं, बेईमानी से चुन के आते हैं। मैं आपको चैलेंज करता हूं, बड़े विश्वास के साथ कहता हूं, आप यहां से मेरठ तक चले जाइए, 100 में से 80 व्यक्ति जो है इनके खिलाफ वोट करने वाले, इनको गाली देने वाले, इनको नफरत करने वाले मिल जाएंगे। अब बंगाल में आपने देखा होगा, मतलब फाइनल वोटर लिस्ट जो जारी होने के बाद 6 लाख वोट जैसे बना दी गई, 60 लाख वोट काट दी गई। इन्होंने सीधे सीधे ये लोकतंत्र की चोरी कर रहे हैं, वोटों की चोरी कर रहे हैं, बेईमानी से जीत रहे हैं। आप मोदी जी का पहले वो वीडियो उठा कर देख लीजिए, ये ईवीएम पर कितनी घृणा करते थे, ईवीएम से कितनी नफरत करते थे। अब ईवीएम से इनको इतना प्यार हो गया है कि इतना तो मतलब ऐसा लगता है जैसे अपनी बीवी तो छोड़ दी, ईवीएम से इन्होंने शादी कर ली हो। तो बेईमानी से जीत रहे हैं। मेरा नाम अंकुश चौधरी है, प्रदेश प्रवक्ता हूँ, जिलाध्यक्ष मेरठ।
अंकुश जी, क्या कहना चाहेंगे इस यात्रा को लेकर, क्योंकि यात्रा निकल रही है, जनता भी लग रहा है कि कनेक्ट हो पा रही है इस यात्रा से, और इसका क्या कुछ असर पड़ेगा जो 27 चुनाव क्योंकि बहुत नजदीक है, तो उसका कुछ असर आपको दिख रहा है? बिल्कुल असर दिख रहा है। जगह जगह आप देखा होगा, मोदी नगर से लेके मेरठ से जब ये पद यात्रा शुरू हुई, रोजगार और सामाजिक न्याय के मुद्दे को लेके, किसानों की फसलों के दाम के मुद्दे को लेके, तो मेरठ में जनता का अपार समर्थन मिला। मोदी नगर में हजारों हजार लोग सड़कों पे निकले, तमाम जाति धर्म सांप्रदाय के छोड़ के नौजवान उसमें उन्होंने कहा कि हमारे रोजगार का मुद्दा, तमाम जगह ज्ञापन दिए गए। किसान संगठन हमारे निकल के आए, उन किसान संगठनों ने बताया कि खाद यूरिया डाई नहीं मिल रहा। उसके अलावा आप बात करो जहाँ तक सामाजिक न्याय की बात है, तो अन्याय अत्याचार दुर्व्यवहार और खास तौर से दलितों पे, पिछड़ों पे, अल्पसंख्यक समाज के लोगों पे अन्याय और अत्याचार हो रहा है। बुलडोजर जो है विध्वंस का प्रतीक है और उसकी बुलडोजर की चाबी योगी आदित्यनाथ के पास है। लेकिन आप देखिए कि 2027 में लगता है जनता ने मन बनाया है कि जिस तरीके से तानाशाही चल रही है और जो तानाशाही तरीके से चुन के एक जाति धर्म के लोगों को टारगेट करके वहाँ पे उनके घरों को जमींदोज किया जाता है, उनके प्रतिष्ठानों को तोड़ा जाता है, ये एक बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो ये मूलभूत मुद्दों को लेकर माननीय सांसद संजय सिंह जी सड़कों पर निकले हैं और उनके नेतृत्व में हज़ारों हजार कार्यकर्ता इस 46-47 डिग्री के टेम्परेचर में सड़कों पर घूम रहे हैं, जहाँ पर आप निकल नहीं सकते। उस धूप में वो चल रहे हैं, खून पसीना अपना बहा रहे हैं, उनके पैरों में छाले हैं। आप तमाम कार्यकर्ताओं के पास आप जाएंगे, सबके पैरों में छाले मिलेंगे, लेकिन चेहरों पे उनके मुस्कुराहट मिलेगी। वो इस उम्मीद के लिए कि जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय हम लोग नहीं थे, लेकिन ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई चल रही है, मुद्दों की लड़ाई चल रही है। उन मुद्दों की लड़ाई में ये तमाम लोग अपनी सहभागिता दे रहे हैं। और जहाँ तक बात वोट की है, कई बार ये कहते हैं कि सरकार इनकी है, वोट इनको मिल गया, तो आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो विपक्ष को इनसे ज़्यादा वोट मिला है। तो वो, लेकिन वो संगठित नहीं हुआ, वो अलग अलग, लेकिन इनको हराने वाले लोग आज भी ज़्यादा हैं। वो बिखरे हुए हैं या अलग अलग दलों में हैं, वो एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते। ये सर्वविदित सत्य है और ये तो आंकड़े बताते हैं, ये तो वोटिंग बताती है। तो आप दलितों और मुसलमानों के साथ कह रहे हैं कि अन्याय हो रहा है, दूसरा तबका सवर्ण भी है, वो भी तो कह रहा है कि हमारे खिलाफ सारी चीजें हो रही हैं, तो अगर फिर सामाजिक न्याय तो किसी को नहीं मिल रहा, फिर आपके हिसाब से तो ये सवर्ण भी तो परेशान है, सड़कों पर उतरे हैं यूजीसी को लेकर। देखिए, जहाँ तक हम कह रहे हैं कि जातियों में उन्माद इन्होंने फैलाया है। इनकी जो नफरती बयान होते, 80 बनाम 20 की बात किसने की? प्रदेश की मुखिया करते हैं ना। अभी आप देखो कि सड़कों में नमाज और मतलब जिन मुद्दों से धार्मिक उन्माद फैलाया जा सके, जिससे लोगों का जो सामंजस्य है उसको खराब किया जा सके, जो हिंदू मुस्लिम और सभ्यता जो बनी हुई, क्योंकि हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, ये भाई भाई को लड़ाना चाहते हैं, उसको विभाजन करना चाहते हैं। बंगाल में परिणाम है, उसके बाद से क्या हुआ वहाँ पे? मणिपुर जल रहा, प्रधानमंत्री खामोश थे। एक देश का फौजी जो देश की सीमा पर सुरक्षा करके उसकी पत्नी को नग्न घुमाया गया। ये लोग क्या करते हैं? यहाँ पे तमाम दलितों के बच्चों के साथ अन्याय, हाथरस, उन्नाव, ये कठवा, ये सारे कांड हमने देखे ना। कौन लोग थे? कौन सी पार्टी के लोग थे? अभी पेपर लीक हो गया, किस पार्टी के लोग पकड़े गए हैं? किन लोगों की संलिप्तता थी? पेपर लीक सरकार है ये। तो लोगों ने मन बना लिया इनकी तानाशाही के खिलाफ और लोग इकट्ठा होंगे। और देखिए, हमारे बीच में एक जननायक नेता है माननीय सांसद संजय सिंह, जो सड़कों पे उतर के राजनीतिक सांसद बन गए, राज्यसभा चले गए, कोठी बंगला मिला, आराम से रहें। लेकिन क्यों निकले हैं वो? उनको पड़ी है। वो जिस सुल्तानपुर की माटी से निकल के आए, रेडी पटरी वालों का दर्द देखा, उनकी लड़ाई उन्होंने बहुत लंबे समय तक लड़ी है। तो आज भी उनको पता है कि न्यूनतम ज़रूरत है क्या होती है। रोटी कपड़ा मकान नहीं है देश में, 5 किलो राशन पे कितनी जनता इस हिंदुस्तान के अंदर पल रही है, ये पता है। और देश प्रधानमंत्री बात करें, लफ्फेबाजी करते हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि तेल कम इस्तेमाल करो। अरे मित्र देश जो आपको तेल देते थे पैसों में, रुपये में, आप उनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे हैं। और एक उधर ट्रम्प बैठा, इनका चाचा ताऊ जो भी लगता होगा, वो रोज धमकाता है प्रधानमंत्री को। तो इन लोगों को आप देखिए, और जनता को भी समझना पड़ेगा कि आपको किसके साथ खड़ा हो। असर पड़ेगा लग रहा है, इस यात्रा का असर पड़ेगा? बिल्कुल स्वाभाविक है, बिल्कुल पड़ेगा। जब देखिए होता क्या, मुझे याद है कि जब महात्मा गांधी जी निकले थे नमक छोड़ो आंदोलन में, बहुत सारे लोगों ने कहा कि नमक छोड़ो, अभी तो देश को आज़ाद कराना ज़रूरी है, यही बोला था ना। लेकिन जब वो नमक छोड़ो आंदोलन लेके निकला तो इतिहास में वो सबसे बड़ा आंदोलन बना। तो सांसद संजय सिंह जी ये 8 चरणों की यात्रा करने निकले हैं। उन 8 चरणों की यात्रा, 5वें चरण की पद यात्रा 1857 क्रांति धारा से हुई, 1947 का बिल्कुल मेरठ से फूका था। तो आने वाले समय क्रांति आ रही है, लोगों की संख्या बढ़ रही है, लोग अपने मुद्दे आ रहे हैं और ग्रास रूट लेवल पे समझ में आ रहा है कि समस्याएं क्या हैं। और जब समस्याएं समझ में आएंगी तो तभी उसका निदान हो पाएगा, और इससे जनता कनेक्ट कर रही है। क्या नाम हो भाई साहब? मेरा नाम एडवोकेट नदीम चौधरी। नदीम भाई, क्या कहेंगे इस यात्रा को लेकर? आप जिस तरीके से ये यात्रा निकाली जा रही, मेरठ से निकाली जा रही, गाजियाबाद समापन है,
क्या देख रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स देख रहे हैं? रेस्पॉन्स तो ये आ रहा है, ये जो डबल इंजन की सरकार है और हिंदुओं की सरकार जो बोलते हैं योगी और मोदी, ये असल हिंदुओं की सरकार नहीं है, ये तो पूंजीपतियों की सरकार है। आज तक का इतिहास है, जितना मंदिर हिंदुओं का इस सरकार में टूटा, आज तक कहीं नहीं टूटा। काशी में देख लो, 150 मंदिर तोड़े गए योगी की सरकार में। ये हिंदुओं की सरकार कैसे हो सकती है फिर? ये तो पूंजीपतियों की सरकार है। और इसमें आम आदमी पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर रही है और इससे आम जनता में बहुत दबाव आ रहा है, बिल्कुल तैयार है। और इस बार योगी जाने वाले हैं यूपी से, बिल्कुल। क्या नाम हुआ भाई? मैं एडवोकेट कलीम रहमान आजमगढ़ से। आजमगढ़ से आप? जी। और रोजगार दो न्याय दो यात्रा जो चल रही है, इसका बहुत बढ़िया परिणाम मिलेगा, अच्छा रिस्पांस मिलेगा। ये जो सरकार हिंदू और मुसलमान की राजनीति सिर्फ करती है, उसके अलावा कुछ नहीं करती। अंग्रेजों से इन्होंने सीखा है, अंग्रेजों के नक्शे कदम पर चलते हैं, उसी तरह से दोनों भाइयों को लड़ा के अलग करके सोचते। अब बताइए, 80% को 20% से डराते हैं, कितनी बड़ी बात है। ये लोग 80% लोग जो कह रहे हैं, जिनको डराया जा रहा है 20% से, ये इनके बात क्यों नहीं समझ में आती कि भाई हम 80%, ये 20% कैसे हम डर जाएंगे। बाकी चीज़ें तो बस इनका काम ही सिर्फ हिंदू मुसलमान। जी, मेरा नाम राहत अली, बुलंदशहर से हूँ। बुलंदशहर जी। यहाँ यात्रा में क्यों आ गए? सर, मैं यात्रा में इसलिए आया हूँ कि जो हालात मैं देख रहा हूँ, उस हालात को देख के इस यात्रा में शामिल हुआ हूँ। एक शेर के साथ अपनी बात को शुरू कर रहा हूँ कि गरीबी इस कदर के रोटी के लाले देखे, गरीबी इस कदर के रोटी के लाले देखे, बीजेपी के घर में अमीरी के उजाले देखे, और आंखों में आंसू आ जाते हैं आज ये देखकर, जब अपनी बहन बेटियों के पैरों में हमने छाले देखे। आज के हालात इतने ख़राब हो चुके हैं, इसलिए हम सड़क पर उतरे हैं साथी, क्योंकि आज हम रोज़गार की मांग कर रहे हैं। एक बच्चा जो कल लखनऊ के अंदर रोज़गार की तो मांग कर रहा था, जो उसे डंडों से मार मार के उसको जान से मार दिया गया। अरे हम मोहब्बत की राजनीति लेकर निकले हैं, मोहब्बत को लेकर के इस रोड पर चल रहे हैं। हमको ना दोपहरी का पता है, ना बारिश का पता है, ना ठंड का पता है। 46 डिग्री सेल्सियस के तापमान में भी हम माननीय राज्यसभा सांसद, जिनको संसद में हर भाजपा के सांसद को आराम वयस मिल रहा है, लेकिन हमारा सांसद, हमारा नेता, हमारा लीडर हम सबको लेकर के गरीब बच्चों की आवाज़ को उठाने के लिए, मजदूरों की आवाज़ को उठाने के लिए, जो सड़क पे इतनी इस कदर गर्मी है को झेला नहीं जा रहा, ऊपर से इस कदर गर्मी है कि झेला नहीं जा रहा, हम सब की मजदूरों की आवाज़ को लेकर के चल रहे हैं और मोहब्बत की आवाज़ को लेकर के चल रहे हैं। मुझे एक बात याद आ गई कि दुश्मनी का सफ़र बस कदम दो कदम, दुश्मनी का सफ़र बस कदम दो कदम, तुम भी थक जाओगे हम भी थक जाएंगे, अरे आओ उठो मोहब्बत को पैगाम दो, तुम भी काम आओगे हम भी काम आएंगे। हम रोज़गार की बात करते हैं, हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, हम बहन बेटियों की इज्जत की बात करते हैं। भाजपा नफरत की बात करती है, वो नफरत फैलाती है। आज आप देख रहे हैं क्या हाल हो रहा है, बंगाल बांट दिया, उत्तर प्रदेश को बांट रखा है, हर जगह वोट बांटो, कटोगे तो बटोगे। ये राजनीति है बताइए? अरे राजनीति करनी है तो विकास करवाइएगा, रोजगार दीजिएगा, बहन बेटियों को अच्छी शिक्षा दीजिएगा। जिस चीज़ की जरूरत है उस पर तो बात ही नहीं है। दावा तो जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत सारा करते हैं, विकास ही विकास कर रहे हैं। अब वो कुछ भी कहते रहे हैं, इसका तो कोई इलाज है नहीं। आप बाहर आके देखें, रोड पर निकल के देखें क्या हो रहा है, देहात में जाकर के देखें क्या हो रहा है, तो उनको पता भी लगे। अब वो ऐशो आराम में बैठे हैं, उनको क्या पता है। यात्रा में आपके सांसद भी शामिल हैं इसमें, आम आदमी पार्टी के, उनके रहने से कितना कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है? बस ये बूझिएगा कि लोग तो कहते हैं कि 100% जोश है, लेकिन मेरे पास तो अनगिनत गिनती है कि जितना जोश हम लोगों में है, हमको नहीं पता कि कैसी धूप है, कैसी बारिश है, कैसी ये। हमें तो इतना पता है कि मेरा नेता जिस टाइम चलता है, बस जी चाहता है कि यहाँ अपने आप को न्यौछावर कर दूँ, कुर्बान कर दूँ। इन बच्चों की जो आज रोजगार के लिए तड़प रहे हैं, देख रहे हैं, और अपने नेता के पीछे बस यही चाहता है कि अगर खून की जरूरत पड़े तो मैं दे सकता हूँ। क्या नाम है सर आपको? मेरा नाम अशोक कुमार सिंह है। मैं अध्यक्ष चंदौली हूँ। उत्तर प्रदेश का एक जनपद है बनारस के बाद, जहाँ से मोदी जी सांसद हैं, उसी के बगल का एक डिस्ट्रिक्ट है, उसका नाम चंदौली है। मैं आम आदमी पार्टी का अध्यक्ष हूँ। ये बताइए कि ये यात्रा निकल रही है और संजय जी भी जो है सुल्तानपुर यूपी से हैं, क्या असर देख रहे हैं आप? जब मेरठ में निकल रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं, क्या असर आपको दिख रहा है? माननीय सांसद संजय सिंह राज्यसभा में मोदी के खिलाफ आंख से आंख मिला करके कहते हैं कि बेरोजगारी पर चर्चा करो, शिक्षा पर चर्चा करो, रोजगार पर चर्चा करो, और संदेश देते हैं कि हम बेरोजगारी के लिए लड़ेंगे।
हम नौजवानों के लिए लड़ेंगे। हम जो नीट का परीक्षा का पेपर लीक हो रहा है, लीक पर लीक, सिपाही का परीक्षा लीक, हाई स्कूल का पेपर लीक, दरोगा की परीक्षा लीक, सिपाही की परीक्षा लीक, लेखपाल की परीक्षा लीक, उस पर आवाज उठा रहे हैं और एक संदेश दे रहे हैं प्रदेशवासियों को कि जागो, उठो और मेरा साथ दो। मैं इस सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहूंगा, मैं परिवर्तन लाऊंगा। परिवर्तन लग रहा है कि 27 में, क्योंकि देखिए चुनाव बहुत नजदीक है, तो असर कुछ लगता है किसका पड़ने? देखिए, हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में नहीं है, लेकिन संगठन के मामले में हम उत्तर प्रदेश में खड़ा हो चुके हैं और हमारा नेता, हमारा सांसद संदेश भी दे रहा है सारे विपक्षियों को एकजुट होकर के रहना पड़ेगा, न तो SIR के मामले में जो ये सरकार कर रही है, जैसे बंगाल में हुआ, बिहार में हुआ, उसी तरह यूपी का हाल होगा। तो सारे लोग जब एक होंगे तो इस सरकार को बाहर निकालने का काम करेंगे। और हम नारा भी दे रहे हैं कि रोजगार तुमको देना होगा वरना गद्दी छोड़ना होगा, ये मेरा नारा है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम सर बसंत लाल बागी है, मैं प्रयागराज का जिला उपाध्यक्ष हूँ, आम आदमी पार्टी। जी जी। कैसा देख रहे हैं, कितने दिन से यात्रा में शामिल है? हम तो शुरू से हैं यात्रा में। जी जी। तो कैसा रिस्पांस दिख रहा है? बहुत बढ़िया रिस्पांस है। जनता में एक संदेश जा रहा है कि ये पार्टी बेरोजगारों के लिए लड़ाई लड़ रही है, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रही है और महंगाई की लड़ाई लड़ी जा रही है। तो ये लोगों में संदेश पहुंचाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी माननीय राज्यसभा सांसद माननीय संजय सिंह द्वारा जो पदयात्रा निकाली जा रही है, वो लोगों में जाएगा, संदेश जाएगा, युवाओं में संदेश जाएगा। जो आज सामाजिक न्याय जो नहीं हो रहा है, अन्याय हो रहा है लोगों के ऊपर, उसका संदेश जाएगा। और आने वाले समय में आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ लड़ेगी सर। जी। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? मैं सर्वेश यादव, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी प्रयागराज हूँ। आप कैसे इस पूरी पदयात्रा को देख रहे हैं और इसका असर क्या पड़ने वाला लगता है कि 27 चुनाव में? क्योंकि देखिए आप बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, योगी जी बयान दे रहे हैं, क्या कुछ असर पड़ने वाला है 27 में? मैं आपको बता दूं, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो आज उत्तर प्रदेश का एक नौजवान जो है वो संजय सिंह के साथ है, आम आदमी पार्टी के साथ है। आप इस कड़कड़ाती धूप में, लगभग 46 डिग्री टेम्परेचर में, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और सारे नौजवान पूरे जोश के साथ योगी आदित्यनाथ की सत्ता को हिलाने का काम करेंगे, क्योंकि लगातार ये सरकार पेपर लीक की सरकार है। उत्तर प्रदेश के अंदर अन्याय हो रहा है, वो चाहे थानों का मामला हो, चाहे तहसीलों का मामला हो, वहाँ पर भेदभाव हो रहा है, जातिगत भेदभाव हो रहा है, धर्मगत भेदभाव हो रहा है। तो लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं अपराध बढ़ रहा है, बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, चाहे वो हाथरस की घटना हो, लखीमपुर खीरी की घटना हो, उन्नाव की घटना हो और प्रयागराज की घटना हो, जौनपुर की कराकत की घटना हो। लगातार बहन बेटियों पर अत्याचार हो रहा है। ये सरकार पहले तो नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जब बेटियों पे अत्याचार होती है तो वो बिल में घुस जाती है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार। फिर इन नेताओं को बोली नहीं आती है। आज उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार के लिए अगर उत्तर प्रदेश में कोई संघर्ष कर रहा है तो उसका नाम आम आदमी पार्टी है, सांसद संजय सिंह है और आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता नेता सड़क पर संघर्ष करने का काम कर रहा है। और जब उत्तर प्रदेश के नौजवानों को मुद्दे को उठाने की बात आती है तो चाहे सड़क की बात हो, चाहे सदन की बात हो, संजय सिंह नजर आते हैं। तो उत्तर प्रदेश में आगामी आने वाले जो चुनाव है वो पंचायत का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव पीछे है। उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव पूरे मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी लड़ेगी और उसके नतीजे आपको दिखेंगे, बेहतर नतीजे होंगे। और उत्तर प्रदेश में आने वाला हमारा जो शीर्ष नेतृत्व होगा वो तय करेगा कि उत्तर प्रदेश में हम किस तरह चुनाव लड़ेंगे और हमारी क्या भूमिका होगी। तो देखिए आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, और इस वक्त जो है जो यात्रा निकल रही है मेरठ से, उसमें संजय सिंह के साथ में हैं और लगातार उस यात्रा में जो लोग शामिल हैं उनसे हम बातचीत कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उनके क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। और जैसा कि हमने संजय सिंह जी से भी बात किया और उनका भी हमने पक्ष जानने की कोशिश की कि आखिर वो क्या कुछ कहना चाह रहे हैं सरकार को लेकर, योगी आदित्यनाथ को लेकर, उनके बयानों को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, उनकी भी बातचीत हमने कराई है। साथ में कार्यकर्ता हैं, उनसे भी हम बातचीत कर रहे हैं। आपका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरी पदयात्रा को लेकर, हमें ज़रूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।